हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपसे अक्सर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये जो प्रश्न लिए हैं वो वन लाइनर लिए हैं, जिससे आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को याद कर सकें। और वन लाइनर क्वेश्चन का एक और फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि हमें केवल उन प्रश्नों को ही प्रश्न का उत्तर ही याद करना होता है, जिससे परीक्षा में आसानी से हमें वो याद रह जाता है और उसको हम मार्क कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि हीरे की असाधारण चमक का क्या कारण है। फ्रेंड्स, हीरे की जो असाधारण चमक है वो है आपका उसका उच्च अपवर्तनांक सूचकांक। फ्रेंड्स, हीरे से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है। तो फ्रेंड्स, ये 24 डिग्री का होता है। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। फ्रेंड्स, हीरा ही सबसे कठोर धातु मानी जाती है और सबसे चमकदार भी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रकाश से संबंधित है। फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु तथा निर्वात में होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि आवाज़ का तारतम्य क्या है। फ्रेंड्स, आवाज़ का तारतम्य ही ये बताता है कि किसकी आवाज़ मोटी है और किसकी आवाज़ पतली है। फ्रेंड्स, अगर तारतम्य अधिक होगा तो आवाज़ पतली होगी, तारतम्य कम होगा तो आवाज़ मोटी होगी। जिस प्रकार इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है कि एक मच्छर बहुत तेज़ी से भिनभिना रहा है और एक तेज़ से शेर दहाड़ रहा है, तो दोनों की आवाज़ का तारतम्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि उसकी आवाज़ मच्छर की पतली है तो उसका तारतम्य कम होगा, और शेर की आवाज़ जो उसकी दहाड़ है वो मोटी होगी तो उसका फ्रेंड्स तारतम्य जो है कम होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो मैंने लिया है वो तारों से संबंधित है। तारे क्या हैं। फ्रेंड्स, तारे जो होते हैं वो विशाल स्वतः चमकदार गैसों के पिंड हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। फ्रेंड्स, तारों से ही संबंधित नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, तारों का जीवन काल उनके द्रव्यमान तथा चमक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न भी तारों से संबंधित है। जो तारा अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल होता है कम या ज़्यादा। फ्रेंड्स, जितना अधिक चमकीला तारा होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है तारों से ही संबंधित है कि तारों के रंग का सूचक है, यानी तारे के जो रंग को जो प्रदर्शित करता है उसका जो सूचक है किसको माना जाता है। तो फ्रेंड्स, वो है आपका तारों का अपना ताप। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि तारों के बीच की दूरियां किस में नापी जाती हैं या मापी जाती हैं। फ्रेंड्स, तो ये प्रकाश वर्ष है। फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष आप जानते हैं कि जो लंबी दूरियां होती हैं वो प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल तथा वायुमंडल का तैरना, यानी जो बादल तैरते हैं और वायुमंडल तैरता है वो किसके कारण होता है। फ्रेंड्स, तो ये श्यानता के कारण होता है, जिसको विस्कोसिटी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि श्यानता किसका प्रमुख गुण है। तो फ्रेंड्स, ये केवल द्रवों तथा गैसों का एक विशेष गुण है। ये केवल द्रव तथा गैस में ही
पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और है फ्रेंड्स कि द्रवों में क्षारीयता किस कारण होती है। तो फ्रेंड्स ये सहसंजक बल के कारण होती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि पानी से भरी बोतल के पानी जब जम जाता है तो वो फट क्यों जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण ऐसा होता है कि बोतल फट जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कि मोती का अवयव क्या है, मुख्य अवयव क्या है। तो फ्रेंड्स इसका मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है। 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट फ्रेंड्स थोरियम का अयस्क है। और फ्रेंड्स जो मोनोजाइट जो अयस्क है वो कहाँ पर भारत में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका केरल के समुद्री तट में जो मोनोजाइट बालू पाई जाती है ये उसमें पाया जाता है। फ्रेंड्स 18वां प्रश्न है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स लोहे में जंग को रोकने के लिए कई तरह के उपयोग किए जाते हैं, जिनमें से एक है जिंक का लेप चढ़ाकर। लोहे में जंग किस कारण लगती है। तो फ्रेंड्स लोहे में जो जंग लगती है वो नमी और ऑक्सीजन के कारण उसमें जंग लगती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले जो धातु प्रयुक्त की गई थी वह कौन सी थी। तो फ्रेंड्स वह तांबा है। अगला प्रश्न है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो फ्रेंड्स केंचुआ। 22वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि केंचुआ किस संघ का प्राणी है। तो ये संघ एनेलिडा का प्राणी है फ्रेंड्स केंचुआ। इसी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे, किसान का मित्र किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वही भी आपका केंचुआ है। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न से संबंधित कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है और इसके विटामिन डी की कमी के हो जाने से व्यक्ति में रिकेट्स नामक, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, वह हो जाता है अगर विटामिन डी की कमी हो जाए। और इसको हम अगर प्राप्त करना है फ्रेंड्स तो हम सूर्य से इसको प्राप्त कर सकते हैं। वायु में उड़ने वाले गुब्बारे, जो हवा में गुब्बारे, गैस के गुब्बारे जिसको बोलते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी होती है। तो फ्रेंड्स उसमें हीलियम गैस भरी होती है। फ्रेंड्स एक प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति का हमें दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यानी पूरा प्रतिबिंब देखना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम उस जो समतल दर्पण है उसकी ऊंचाई जितना व्यक्ति होगा उसके आधी ऊंचाई का दर्पण लेंगे, जिससे उसका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे जाए। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स ब्लैक होल का सिद्धांत जो है आपके एस चंद्रशेखर जी ने प्रतिपादित किया था। और एक प्रश्न है कि ब्लैक होल की घटना क्या है। तो फ्रेंड्स ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद होने तारे भी एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकते, अंततः वह ब्लैक होल बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स तो नाभिकीय मंदक के रूप में आपका ग्रेफाइट है और एक भारी जल
एक होता है फ्रेंड्स भारी जल का प्रयोग भी इसमें किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसी से संबंधित फ्रेंड्स एक प्रश्न और है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ यानी नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम या बोरॉन यानी बोरॉन की इसमें छड़ लिखा है फ्रेंड्स, इसको आप छड़ कर लेना, यानी बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि वाहनों में यानी वाहनों में जो पीछे के वाहन देखने के लिए या पीछे की दृष्टि देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वह उत्तल दर्पण है जो दूर की वस्तु को पास ला करके हमें दिखा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, यानी ये जैव जो रासायनिक होते हैं आपके यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। विद्युत बल्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना है? ये आपको पता भी होगा फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इससे यहाँ पे कई सारे प्रश्न बनाए हैं। वो टंगस्टन का बना होता है फ्रेंड्स। टंगस्टन जो धातु है उसका गलनांक कितने डिग्री तक होता है? फ्रेंड्स इसका बहुत इसका गलनांक अधिक होता है, यानी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका गलनांक होता है फ्रेंड्स। अगला है एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया एक बीमारी है जिसमें सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है, यानी हमें किसी भी चीज़ की गंध अगर नहीं आ रही है या हमें पता ही नहीं चलता तो आपको एनोस्मिया नामक बीमारी आपको हो जाएगी या हो गई है, सॉरी। 38वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस शारीरिक प्रक्रम में थॉम्ब्रिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला भी कि थॉम्ब्रिन का संबंध किससे है? तो ये रक्त के जमाव से संबंधित है। और रुधिर में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फाइब्रिनोज और पाइप्रोथेयम, ये 2 प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर यानी रक्त के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि बीएमडी का परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स बीएमडी का परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जो होती है उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस फ्रेंड्स वो एक हड्डियों का रोग है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसका परीक्षण करने के लिए बीएमडी का प्रयोग किया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो एक हड्डियों का रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। बीएमडी का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो बीएमडी का पूरा नाम है फ्रेंड्स बोन मिनरल डेंसिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, जो यहाँ आगे भी है लिखी हुई, बोन मिनरल डेंसिटी। फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वायुमंडल का जो दबाव है वो हमारे ऊपर बहुत होता है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते? इसका एक कारण है कि हमारे अंदर जो रक्त है उसका दबाव वायुमंडल दबाव से अधिक होता है। यानी इसमें लिखा है कि हमारे शरीर का रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है जिस कारण हमें दबाव महसूस नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसी से संबंधित है ये भी कि क्या कारण है कि जब हम जल के अंदर होते हैं तब दाब महसूस करते हैं? यानी जब हम जल के अंदर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बाह्य चीज़ हम पर दबाव डाल रही है। तो इसका कारण है जब हम जल के अंदर जाते हैं तो हमारा जो रक्त का दाब है वो बाह्य दाब से कम हो जाता है जिसके कारण हमें बाह्य दाब महसूस होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का
उपयोग किया जाता है? दूरस्थ नियंत्रण, जिसको रिमोट कंट्रोल बोलते हैं फ्रेंड्स। तो रिमोट कंट्रोल में जो किरणें होती हैं वह कौन सी किरणें निकलती हैं? तो फ्रेंड्स वह अवरक्त किरण या अवरक्त विकिरण भी इसको कहते हैं। 46 प्रश्न है कि रोगी के अंदर के शरीर के अंदर का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है या किस यंत्र के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये एंडोस्कोप के द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है कि एंडोस्कोप किस तकनीक पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्टिक यानी फाइबर ऑप्टिक तकनीक पर ये कार्य करता है। फ्रेंड्स 48 क्वेश्चंस है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम फ्रेंड्स आपका अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया पर आधारित है और आपका परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स लास्ट 50 और अंतिम प्रश्न है हमारा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड्स मेरिस्मस रोग है। ये इसमें ऐसा रोग होता है कि अगर किसी को हो जाए तो उसके शरीर के अंदर की प्रोटीन की कमी होने के कारण उसके शरीर के अंदर के अंग जो उसकी त्वचा होती है उसमें से दिखते हैं, यानी इतना कमज़ोर होता है बहुत ज़्यादा। इसकी कमी किसी बच्चे को अगर हो जाए या ख़ास तौर पे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। अगर आपको और अच्छी वीडियो देखनी हो तो फ्रेंड्स इसको कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आपको प्रदान कर सकूं। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।